पूरे स्क्रीन पे बारिश हो रहा है। मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और बीच बीच में बिजली भी कड़केगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है। अगर मैं किसी फोल्डर में चाहूँ तो इस तरीके से हर एक मूवी जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप वीडियो प्ले हो रहा है, सारा डिटेल्स जो है वो दिखा रहा है और इस तरीके से चैप्टर्स वगैरह इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। हर एक आइकन कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका IMDb का रेटिंग शो हो जाएगा। दोस्तों लास्ट जो जेलीफिन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जेलीफिन का सर्वर सेटअप करना और बेसिक जो कस्टमाइजेशंस है, थंबनेल एडिटिंग है, वो मैंने आपको सिखाया था। और मैंने ये भी बताया था कि जेलीफिन का जो कस्टमाइजेशन है, जितने सारे ऑप्शंस है, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, वहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्योंकि जेलीफिन में आप हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन जेलीफिन का जो लोगो है, उस लोगो को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जेलीफिन का हर एक चीज, मतलब कस्टम थीम CSS से लेकर थंबनेल में किस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से IMDb रेटिंग या दूसरे वेबसाइट्स के रेटिंग को ऐड कर सकते हैं, होम स्क्रीन को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकड्रॉप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और इस वीडियो के एंड तक आपका जेलीफिन पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा और हर एक जगह पे, ये सिर्फ आपके PC में नहीं, आप अपने मोबाइल में या दूसरे डिवाइस में भी ये सारे फीचर्स जो है वो यूज कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटा सा चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, सबका रिप्लाई मैं टाइमली नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं। लेकिन मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, जो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए वेट करते हैं। कुछ लोग शॉप से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल में मैंने मेंबरशिप चालू किया है। आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पर्क्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में, PC में, आपके साउंड बार में, TV में कभी भी कोई भी इशू है तो आप मुझे वीडियो कॉल में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको लेके चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहां पे मैं एक एक चीज डिटेल में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कस्टम CSS थीम्स किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पे होम स्क्रीन को जो है वो सेटअप किया है। आपका थीम वगैरह, यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा एक मूवी बैकड्रॉप जो है वो चल रहा है। यहाँ पे मूवी का लोगो, मूवी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको प्ले भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो बैकड्रॉप है, होम स्क्रीन को जो कस्टमाइज मैंने किया है, इसको किस तरीके से किया है इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं कस्टम CSS मतलब थीम किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा थीम जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट थीम है, एकदम एप्पल या iOS डिवाइस की तरह यहाँ पे लुक जो है वो दे रहा है। तो इस थीम को अप्लाई करने के लिए हमें कस्टम CSS कोड को यूज करना पड़ेगा। दोस्तों कस्टम CSS कोड के बारे में मैंने जब जेलीफिन का सर्वर सेटअप वाला जो वीडियो था, मैंने वहां पे भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसको आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके डिस्प्ले में जा सकते हैं और यहाँ पे जो कस्टम CSS कोड है, यहाँ पे इस बॉक्स पे वो कोड पेस्ट करके आप थीम को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये अगर आप इस बॉक्स को यूज करते हैं तो जिस भी डिवाइस में, ये आपका PC हो सकता है या मोबाइल हो सकता है, जहां पे भी आप यूज करेंगे उसी डिवाइस में ये थीम जो है वो अप्लाई होगा। सारे डिवाइस में, क्लाइंट डिवाइस में एक साथ में अप्लाई नहीं होने वाला है। उसके लिए हम जाएंगे ब्रांडिंग में। यहां से जाएंगे हम डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाने के बाद जाएंगे ब्रांडिंग में और ब्रांडिंग में यहाँ पे आपको वो कोड जो है वो मारना है। कोड मार के जब आप इसको सेव करेंगे तो सारे क्लाइंट डिवाइस में भी ये चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो कस्टम CSS कोड को अप्लाई करके हम थीम को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2-3 थीम चेंज करके दिखाता हूं। मैंने कुछ थीम यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। तो अगर मैं ये वाला थीम यूज करूं, थीम हमेशा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि @import लिख के जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थीम जो है वो स्टार्ट होता है। तो जितने भी थीम्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं @import बोल के लिखा होगा। ये सारे जो है वो कस्टम CSS कोड है। इसको अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट थीम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी। उसके बाद मैं इसको यहां तक पेस्ट करूंगा। इसको मैं डिलीट करके यहां तक पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों ये नीचे का जो कस्टम
जो CSX कोड है, जो जेलीफिन लोगो का कोड है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। इसके बारे में क्यों मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में जब मैं लोगो के बारे में डिस्कस करूंगा, जब हम लोगो चेंजिंग सीखेंगे, उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो कस्टम CSS कोड है उसको अप्लाई कर दिया है। यहाँ से जब भी मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं एक और थीम यहाँ पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे सारा चीज जो है वो चेंज हो गया है। ये लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक बेस्ड थीम है, थोड़ा सा सिंपल थीम है। यहाँ पे कुछ उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। मेनू वगैरह आप देख सकते हैं, सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम है। तो ऐसा सिंपल थीम अगर आपको पसंद है तो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर मैं जाऊँ तो इस तरीके से आपको सारे थंबनेल्स जो है वो दिखाई देते हैं। और इसके बाद मैं एक और यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ये वाला थीम अप्लाई करते हैं। अभी इसको सेव करते हैं। सेव हो गया है। ये देखिए कुछ दूसरे तरीके का थीम है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर हम मूवीज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से थंबनेल आता है। जब भी आप किसी पे होवर करते हैं तो हाईलाइट होता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। ये किसी भी इसमें क्लिक करो तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरीके से दिखाई देता है। ये एक और कोड ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और थीम अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से चेंजेस आता है। सेव, और यहाँ पे हम देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं। बूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ फिर से चेंज हो गया है। मेनू पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेनू कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी अच्छा लुक देता है यहाँ पे। अभी हम किसी लाइब्रेरी पे जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अगर हम गए तो इस तरीके से आपका लाइब्रेरी जो है वो दिखता है। मूवीज पे क्लिक करें तो इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है वो दिखता है। काफी प्यारा बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मिलता है। काफी अच्छे तरीके से सारे डिटेल्स जो है वो प्रोमिनेंटली शो होता है। आपको हर एक डिटेल्स इजीली दिखाई देता है। थंबनेल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट लुक देता है, बहुत ही प्रोफेशनल लगता है देखने में। काफी अच्छा ये थीम है। अभी हम अप्लाई करेंगे एक दूसरा थीम। यहाँ पे ये कोड दे देते हैं, काफी लंबा है। अभी कर देते हैं इसको सेव। अभी देखिए मैजिक, बैकग्राउंड पूरा एक गैलेक्सी जैसा हो गया है। अभी किसी मेनू पे अगर मैं क्लिक करूं, मेनू आप देख सकते हैं इस तरीके से मेनू दिखाई देगा। और अगर मैं किसी फोल्डर में चाहूँ तो इस तरीके से हर एक मूवी जो है वो हाईलाइट हो रहा है। किसी भी मूवी पे अगर मैं क्लिक करूं तो अंदर इस तरीके से आपका जो डिटेल्स है वो दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में सेम बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड वीडियो जो बैकग्राउंड है वो चल रहा है। और यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है चैप्टर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे जो है वो इंटरफेस दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो भी 3-4 थीमें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेबसाइट है, वेबसाइट आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सारे थीम आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाई देगा, और वहां से ये सारे थीम आप ये कस्टम कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके अपने ब्रांडिंग में देके वहां से आप कोई भी थीम अपने पसंदीदा अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे दोस्तों किस तरीके से बैकड्रॉप को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो मूवीज वगैरह यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर डाला हुआ है। किसी भी मूवीज पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड वीडियो जो है वो शो हो रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है इसको अभी हम जानेंगे दोस्तों। इसको क्रिएट करने के लिए दोस्तों प्लगइन्स भी आते हैं, प्लगइन्स के जरिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्लगइन यूज़ करें, क्योंकि प्लगइन जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से काम करता है, और वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो डाउनलोड नहीं करता। आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन यहाँ पे जो बैकड्रॉप वीडियो है वो प्ले हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वहाँ पे ये फुल स्क्रीन प्ले नहीं होगा। आप अपने हिसाब से वीडियोस नहीं बना पाएंगे। वो अपना एक ट्रेलर डाउनलोड करके दे देगा, शायद वो आपको पसंद ना आए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ले लें।
आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप पीसी में भी कर सकते हैं। उसमें आपका जो मूवी फाइल है, मैं आप लार्ज मूवी फाइल अगर है एटमॉस वगैरह, रिमोस वगैरह, तो मैं आपको मोबाइल में सजेस्ट नहीं करूँगा और आप कर भी नहीं पाएँगे। तो उसके लिए आप पीसी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ से आप छोटा-सा पार्ट, जो भी सीन आपको पसंद है वो कट कर लीजिए। कट करने के बाद उसको आपका जो मूवी फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक छोटा-सा फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, द डार्क नाइट बोल के ये जो मेरा मूवी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मैनुअली एक बैकड्रॉप बोल के फ़ोल्डर क्रिएट किया है। बैकड्रॉप्स नॉट ड्रॉप, यहाँ पे बैकड्रॉप्स बोल के एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। लेटर्स वगैरह सेम टू सेम रखना है, लेकिन तो वो जेलीफिन सर्वर जो है इसको सही तरीके से ट्रेस नहीं कर पाता है। इसके अंदर आपको वो फाइल जो आपने एडिट किया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना ही करना है और जेलीफिन सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम स्कैन करता रहता है अपना लाइब्रेरी, जो भी चीज़ें अपडेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोड हो जाता है और जैसे ही ये अपने आप लोड कर लेगा तो वहाँ पे बैकड्रॉप पे आपको वही वीडियो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हर एक मूवी का आपको मैनुअली क्रिएट करने का ही मैं सजेशन दूंगा। यहाँ पे जो चीज़ मैंने कहा कि फुल स्क्रीन किस तरीके से आप बैकड्रॉप वीडियो को बना सकते हैं। जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये चीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपना रेशियो जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा ले, ताकि ज़ूम कर ले, ताकि ये फुल स्क्रीन में फिट हो जाए। उसके बाद फाइल को एक्सपोर्ट करें, उसके बाद यहाँ पे जाके इस फ़ोल्डर में उसको सेव कर दें। तो इस तरीके से बैकड्रॉप वीडियो को बनाने के बाद आपको ऐसा ही फुल स्क्रीन एक इमेज शो होगा, फुल स्क्रीन वीडियो शो होगा। तो इस तरीके से किसी भी मूवी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप वीडियो प्ले हो रहा है, सारा डिटेल्स जो है वो दिखा रहा है और इस तरीके से चैप्टर्स वगैरह इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इस तरीके का आपका इंटरफेस जो है वो बन जाएगा और काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको ये सर्वर यूज़ करने में। अभी कस्टमाइजेशन का जो मेन फेज है वो है प्लगइन्स। दोस्तों, जेलीफिन में जितने भी सारे कस्टमाइजेशंस होते हैं वो 90 टू 95% प्लगइन्स के थ्रू हम करते हैं। जो भी चीज़ आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी कस्टमाइजेशन आपको दिख रहा है, सारा कुछ प्लगइन्स के ज़रिए ही मैंने किया है। प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लगइन्स होते हैं वो मैंने कुछ लिस्ट आउट करके रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आपको कुछ प्लगइन्स जो जनरली इंस्टॉल करके रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अभी ये सारे प्लगइन्स किस वेबसाइट से आपको मिलेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे सारे फैक्ट्री मिल जाएगा आपको जेलीफिन प्लगइन्स के, बहुत सारे, मतलब 100-200 से ऊपर आपको प्लगइन्स मिलेंगे। लेकिन सब यूजफुल नहीं है दोस्तों, जो भी यूजफुल है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कुछ और प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि यूजफुल है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों है स्क्रीन मैनेजर। स्क्रीन मैनेजर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या वहां से लिंक लेके लिंक को रिपोजिटरीज से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ऊपर मैनेज रिपोजिटरीज बोल के एक बटन रहता है। यहाँ पे मुझे न्यू रिपोजिटरी में क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ नाम देना है, क्या मैं देना चाहता हूं मेरे प्लगइन का। उसके बाद यहाँ पे रिपोजिटरी यूआरएल जो है वो ऐड करना है। इस तरीके का यूआरएल होता है दोस्तों। ऐसे यूआरएल आपको ऑनलाइन मिलेगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक बार ऐड करने के बाद आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद वो प्लगइन आपको इस अवेलेबल बटन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि वो प्लगइन कहाँ पे गया, और वहां से क्लिक करके आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद वो इंस्टॉल्ड बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्क्रीन मैनेजर में। स्क्रीन मैनेजर में हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने कस्टम सीएसएस अभी आपको दिखाया वो उसमें थीम्स चेंज होता है, उसमें आपको कोड मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट जेलीफिन के अंदर कुछ थीम्स वगैरह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 8-10 थीम आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर आप थीम्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का देखिए, ये थोड़ा सा नेटफ्लिक्स सा दिखता है। इस यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई देगा कि किस तरीके का आपका थीम जो है वो होने वाला है, किस तरीके का मेनू वगैरह आपका लाइब्रेरी वगैरह दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं दूसरे थीम्स में यूज क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का थीम आएगा। तो इस तरीके से काफी सारे थीम्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा। आपको उसके लिए कोई भी कस्टमाइजेशन या कोई कोड वगैरह पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, इसमें जो थीम्स वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं लेकिन उतना खास नहीं होता है। जैसे थीम्स मैंने आपको दिखाया, हर एक चीज कस्टमाइज हो रहा है, बैकग्राउंड वगैरह हर एक
मतलब पूरा इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता है, तो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो ये उतना पावरफुल या उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देने वाला है, बेसिक सा चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये गया एक इंपॉर्टेंट प्लगइन। इसके बाद हम दोस्तों कुछ ऐसा प्लगइन आपको बताएंगे जो कि आपको पहले से इंस्टॉल करके रखना है, वो दूसरे प्लगइन को हेल्प करता है आपके सर्वर को कस्टमाइज करने में। तो सबसे पहला जो है वो फाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लगइन है। इसको आपको जस्ट इंस्टॉल करके रख देना है। ये एक हेल्पर है, हेल्पर प्लगइन है जो जेलीफिन एनहांस्ड बोल के एक प्लगइन होता है, उसमें काम में आता है, उसमें फीचर्स को जो है वो एनहांस करता है। दूसरा एक है जो कि है इंट्रो स्कीपर, ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। इन सारे प्लगइन्स का क्या काम होता है वो मैं जब जेलीफिन एनहांस प्लगइन को एक्सप्लेन करूंगा वहां पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, इसको भी आपको इंस्टॉल करके रख देना है। अभी हम जाएंगे जेलीफिन एनहांस प्लगइन में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है ये जेलीफिन सर्वर का। यहाँ पे आप क्या कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ओवरव्यू, डिस्प्ले को आप चेंज कर सकते हैं, प्लेबैक चेंज कर सकते हैं, पेजेस, मल्टीपल जो जेलीफिन प्लगइन्स है और उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, एडमिन कंसोल को यहाँ पे लिंक करके यहाँ पे आप इनेबल मेंटेनेंस मोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने सर्वर में कोई काम कर रहे हो और आपके मल्टीपल यूजर्स है तो यहाँ पे आप मेंटेनेंस मोड को ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, तब कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। जब कोई ऐप में मेंटेनेंस चलता है तो वहां पे एक मैसेज आता है, ऐसा ही एक मैसेज यहाँ पे भी आएगा, दिस सर्वर इज करेंटली अंडरगोइंग मेंटेनेंस। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये सारे क्लाइंट डिवाइस पे तब शो होगा, कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओवरव्यू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो सारा ग्रीन है, बाकी जितना भी मैंने नहीं किया है वो सारा यहाँ पे पॉज साइन शो कर रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे शो वॉच प्रोग्रेस क्या चीज है ये, हम जाएंगे अपने जेलीफिन सर्वर में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ अपने मूवी सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मूवी मैंने कितना देखा है, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो कर रहा है थंबनेल के ऊपर। तो ये चीज जो है वो उस बटन को ऑन करने से यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट होता है शो फाइल साइजेस। फाइल साइज शो करने का एक फीचर जो है वो ऑन कर दिया जाता है। जब भी आप कोई मूवी पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए दिखा दे रहा है 61.38 गीगाबाइट का ये मूवी फाइल है। तो इसको अगर आप शो करना चाहते हैं तो वहां पे आप उस बटन को क्लिक करके शो कर सकते हैं। शो अवेलेबल ऑडियो लैंग्वेजेस ऑन आइटम डिटेल पेज। डिटेल पेज में ऑडियो लैंग्वेजेस वगैरह अलग से शो करेगा। अगर मैं से सपोज इस मूवी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए कितने सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जितने भी कंट्रीज होंगे लैंग्वेज उसके फ्लैग के साथ उसका जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। शो रेटिंग इन वीडियो प्लेयर। दोस्तों जब भी हम कोई मूवी प्ले करते हैं उस टाइम पे रेटिंग जो है वो नीचे वीडियो प्लेयर में भी शो होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इस मूवी को क्लिक करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रेटिंग्स वगैरह शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी अपने प्लेयर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट शो आता है यहाँ पे हाई टैग्स ऑन होवर। जो भी टैग्स मैंने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर ऐड किया है, मतलब ये प्रोग्रेस बार हो गया, जो फॉर्मेट्स वगैरह हो गया, साउंड फॉर्मेट्स वगैरह हो गया, रेटिंग्स वगैरह, वो होवर करने पे चला जा रहा है। तो इसको भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। जब भी मैं किसी मूवी के ऊपर होवर करूंगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चला जाएगा, पूरा ब्लैंक मुझे थंबनेल जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सर्वर साइड टैग कैशे, इसको ऑन है तो डिफॉल्ट में ऑन रहता है, इसको आप ऑन ही रखना है। इनेबल रैंडम बटन, इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। इंक्लूड मूवीज, इंक्लूड शोज, इसको ऑब्वियसली चेक कर दीजिएगा। तो सारे मूवीज एंड शोज सब में ये चीज जो है वो अप्लाई होने वाला है। इसके बाद आता है क्वालिटी टैग्स। इनेबल क्वालिटी टैग्स, और कहां पे शो होगा थंबनेल में, टॉप लेफ्ट में क्वालिटी टैग शो होगा। क्वालिटी मतलब ये 4K है, HDR10 है, एटमॉस 7.1 है, जो भी साउंड फॉर्मेट्स है, जो भी वीडियो फॉर्मेट्स है, जो भी क्वालिटीज है, सारे जो है वो बाहर से ही आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं।
तो ये फीचर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये वाला चीज, इनेबल लैंग्वेज टैग्स, रेटिंग टैग्स, पीपल टैग्स, बहुत कुछ आप थंबनेल के ऊपर, पोस्टर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ ऐड करें तो पोस्टर जो है वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। इसके बाद आते हैं प्लेबैक में। प्लेबैक में ऑटो पॉज ऑन टैब स्विच। टैब जब हम स्विच करेंगे उस टाइम पे जो है वो मूवी ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। जब हम टैब में फिर से जाएंगे वहां से मूवी जो है वो रिज्यूम होगा। तो इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑटो पिक्चर इन पिक्चर मोड ऑन टैब स्विच। दोस्तों जब भी हम किसी मूवी पे क्लिक करते हैं, सपोज मैं ये मूवी अभी मैं प्ले किया, अभी मैं इसको पिक्चर इन पिक्चर मोड पे भी प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन ऐड हो गया है पिक्चर इन पिक्चर का, यहाँ पे ये मूवी जो है वो प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से मैं दूसरे टैब में जाके भी यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन पे यहाँ पे अपना मूवी जो है वो एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये फीचर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस होल्ड फॉर 2x स्पीड। अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो वो 2x स्पीड में ऑटोमेटिक चला जाता है। एनेबल कस्टम पॉज स्क्रीन, ये सारा चीज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑटो स्किप इंट्रो, ऑटो स्किप आउट्रो, जो मैंने प्लगइन आपको बोला था कि स्किप इंट्रो वाला आपको इंस्टॉल करके रखना है, वही प्लगइन यहाँ पे काम आता है दोस्तों। स्किप इंट्रो जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे ये ऑटो स्किप वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन नहीं होने वाला है। उसी प्लगइन को इसके साथ इंटीग्रेट करना है, उसके बाद इंटीग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाता है दोस्तों इंस्टॉल करने पर ही, तभी ये फीचर जो है वो यहाँ पे इनेबल होता है। इसके बाद आता है सबटाइटल्स, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर वगैरह, पोजीशन वगैरह। पेजेस, पेजेस में आप चेंजेस अगर रखना चाहते हैं, इनेबल बुकमार्क फीचर, अगर आप बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं जैसे, तो इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो बुकमार्क वाला ऑप्शन आपके मूवी के डिस्क्रिप्शन पेज में ऐड हो जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने आप से देख सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी चीजें आपको करना है, जो भी चीजें ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आप शेयर इंटीग्रेशन, जो जेली शेयर होता है, प्लगइन होता है, उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको नहीं किया है क्योंकि मुझे ये सारा चीज जो है वो नहीं चाहिए। वो एक्चुअली जेली शेयर को अपने सर्च, आपके सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट कर देता है। तो जो जब भी आप जेलीफिन में कुछ भी सर्च करते हैं तो नॉर्मली लोकली आपके पास जो फाइल्स है, मूवीज है, उसी में सर्च करके आपको रिजल्ट दिखाता है। तो जेली शेयर को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो जेली शेयर को भी उसके साथ ऐड कर लेता है, और मतलब इंटरनेट में भी उसको सर्च करता है, वो मूवी वगैरह अगर है तो उसको भी आपको वहां पे रिजल्ट में शो करता है। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे और कुछ उतना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आप TMDB रिव्यूज अगर देखना चाहते हैं कि किसी मूवी का, वो इनेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप TMDB API की जो है उसको आपको इनेबल करना होता है। जो अभी मैं रेटिंग्स वाला प्लगइन एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे आपको ये API जो है वो देना होता है। जब वहां पे आप API ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्राज में आता है कलर रेटिंग बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड में कलर ऐड होगा रेटिंग का, इस तरीके से दिखेगा। कैसा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी मूवी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको इसको कलरफुल दिखा रहा है, इस रेटिंग को कलरफुल दिखा रहा है। किसी भी मूवी पे अगर मैं क्लिक करूँ, अगर मैं डार्क नाइट में क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं UA इसको रेटिंग मिला है, ये भी येलो कलर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हर एक रेटिंग यहाँ पे, एक एक रेटिंग जो है एक एक कलर में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में यहाँ पे शो होगा। तो इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये फीचर ऑन हो जाएगा। जेलीफिश अगर आपके पास है तो आप थीम सिलेक्टर यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ऐड थीम सिलेक्टर टू क्विकली स्विच बिटवीन जेलीफिश कलर थीम्स। यहाँ पे थीम्स में आप स्विच कर सकते हैं, तो वो फिलहाल हमको नहीं चाहिए। कलर डैशबोर्ड आइकन, इसको मैंने ऑन करके रखा है। तो ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, डैशबोर्ड को कलरफुल बनाता है। जब हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक आइकन कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। वो बेसिकली इस फीचर की वजह से ऑन होता है। इसको मैंने ऑन करके रखा है। प्रोफाइल पिक्चर ऑन लॉगिन, जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन स्क्रीन पे आपका प्रोफाइल पिक्चर, जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है उसका अगर पिक्चर सेट किया होगा यूजर पे, तो वो पिक्चर जो है वो वहां पे शो होगा। इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज ऐड करके कीबोर्ड से ही अपना जो सर्वर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा चीज आप कर सकते हैं। एडमिन को ऐसे ही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इनेबल मेंटेनेंस मोड आप ऑन कर सकते हैं। जब आप इसमें मेंटेनेंस कर रहा हो तो कोई भी क्लाइंट अपने डिवाइस में उसको लॉग इन नहीं कर पाएगा, उसको ये मैसेज यहाँ पे शो होगा, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये रहा टोटल जेलीफिन एनहांस्ड। तो ये प्लगइन आपका ऑलमोस्ट 70% आपका जेलीफिन का जो एक्सपीरियंस है उसको चेंज कर देगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट प्लगइन में चलते हैं।
अभी आता है ऑडियो डीबी। ऑडियो डीबी ये प्लगइन दोस्तों क्या है, हम जेलीफिन में अपना म्यूजिक फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो म्यूजिक फाइल्स का जो मेटा डेटा होता है, उसका थंबनेल होता है, उसका आर्टिस्ट होता है, उसका क्या हिस्ट्री वगैरह होता है, तो वो ऑडियो डीबी प्लगइन आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो वहां पे ये सारा मेटा डेटा जो है वो इस प्लगइन से डाउनलोड होगा और वो मेटा डेटा आपको शो होगा। इसके बाद एक और प्लगइन होता है जो कि है प्लगइन पेजेस। इसको भी आपको इंस्टॉल करके रखना है दोस्तों। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये भी एक हेल्पर प्लगइन है जो मैंने अपनी जेलीफिन एनहांस्ड वाला ऐप जो प्लगइन दिखाया उसमें कुछ फीचर्स को ऑन करने के लिए ये चीज लगता है। जब ये चीज नहीं होगा तो कुछ फीचर जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो ग्रेड आउट हो जाएगा। तो इसको भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। इसके बाद आता है जेलीफिन ट्विक्स। जेलीफिन ट्विक्स बेसिकली क्या करता है दोस्तों, ये बैकड्रॉप को इनेबल करता है। जो बैकड्रॉप आपने बनाया है उस बैकड्रॉप को ट्रेस करने के लिए, सिंक करने के लिए एक प्लगइन चाहिए, वो है जेलीफिन ट्विक्स। जेलीफिन ट्विक्स को ऐड करने के बाद आप अपना ये जो मैंने फोल्डर वगैरह बताया, ये फोल्डर वगैरह क्रिएट करेंगे, फाइल वगैरह उसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो वीडियो फाइल ऐड हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में वो चीज वो जो है वो चलने लगेगा। यहाँ पे इनेबल बैकड्रॉप बाय डिफॉल्ट को आपको ऑन करके रखना है। इनेबल डिटेल्स बैनर बाय डिफॉल्ट इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फोर्स इनेबल थीम सॉन्ग फॉर ऑल यूजर्स, इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो सारे क्लाइंट डिवाइस में वो चीज जो है वो थीम सॉन्ग जो है वो प्ले होगा। फोर्स इनेबल थीम वीडियोस फॉर ऑल यूजर्स, थीम वीडियोस अगर आप सेट करेंगे तो थीम वीडियोस भी सारे क्लाइंट डिवाइस में प्ले होगा। नेक्स्ट आता है MDB लिस्ट रेटिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जेलीफिन में जैसा कि हम जानते हैं कि IMDb रेटिंग इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसके लिए हमें ये प्लगइन चाहिए होता है। इस प्लगइन को ऑन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे MDB लिस्ट API की ऐड करना होता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको प्रोसेस मिल जाएगा, या ChatGPT वगैरह भी आप सर्च कर सकते हैं। MDB लिस्ट का एक API की क्रिएट करना होता है। जब आप MDB लिस्ट में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहां पे API के अंदर, फ्री API सेक्शन के अंदर आपको की मिलेगा, उस की को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ना नहीं तो ये प्लगइन जो है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी रेटिंग में IMDb सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी है, जैसे क्रिटिक रेटिंग में भी IMDb सिलेक्ट करना है, और जो सीरीज शोज हैं सबके लिए IMDb सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे किसी भी मूवी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपका IMDb का रेटिंग शो हो जाएगा। तो ये सिर्फ IMDb नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप रोटेन टोमेटोज का एक रेटिंग शो हो रहा है। तो मल्टीपल रेटिंग्स आप एक जो प्लगइन है उसके जरिए यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए TMDB का भी API किए हैं। अगर आपको TMDB रेटिंग चाहिए तो उसका भी API की क्रिएट करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो TMDB का आप API मतलब रेटिंग ले सकते हैं, OMDB का रेटिंग ले सकते हैं, लेकिन सब रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, मैंने सिर्फ IMDb का करके रखा है। आप कोई भी रेटिंग यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, सारे रेटिंग जो है वो डिटेल्स पेज में शो होगा। इसके बाद आता है दोस्तों मीडिया बार। मीडिया बार क्या है? मीडिया बार से ही हमारे होम स्क्रीन में ये जो वीडियो आप बैकग्राउंड में प्ले होता हुआ देख रहे हैं, ये जो है वो इनेबल होता है। तो मीडिया बार को किस तरीके से हमें कस्टमाइज करना है? मीडिया बार को पहले हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है दोस्तों। सारे प्लगइन्स का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप इजीली इसको, वो कोड जो है वो आप लेके यहाँ पे मैनेज रिपोजिटरी में जाके वहां से आप सारे प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडिया बार को सबसे पहले तो ये इनेबल रहता है, इनेबल रहने दीजिए। यूज फिजिकल अवतार्स फाइल, इसको भी इनेबल रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। स्लाइड एनिमेशन इनेबल करना है। स्लाइड एनिमेशन मतलब जब एक ट्रेलर खत्म हो जाएगा उसके बाद जब दूसरे ट्रेलर में जाएगा तो वहां पे एनिमेशन होगा, तो उसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है। और इनेबल ट्रेलर्स को भी करना है। अगर आपके किसी मूवी पे बैकड्रॉप आपने नहीं बनाया है तो ये इंटरनेट से ट्रेलर को डाउनलोड करके उसको होम स्क्रीन में प्ले कर देगा। इसके बाद इसका एक हेल्पर होता है मीडिया बार एनहांस्ड। इसमें हम उस मीडिया बार को फिर अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बार को इनेबल करना है, इनेबल लोडिंग स्क्रीन करना है। यहाँ पे इनेबल क्लाइंट साइड सेटिंग्स, इसको अगर आप चेक करेंगे
तो यूजर को आप अलाउ कर रहे हैं तो ओवरराइड सेटिंग्स लोकली ऑन देयर डिवाइस। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे वो आपके क्लाइंट डिवाइस में अप्लाई नहीं होगा, वहां पे वो अलग से उसको चेंज कर सकता है। तो इसको मैंने अनचेक करके रखा है, मुझे सारे डिवाइस में ये चेंजेस अप्लीकेबल चाहिए। उसके बाद आता है क्लाइंट सेटिंग्स मेन्यू सेक्शन, कहाँ पे ये शो होगा। यहाँ पे मैंने बोथ नेविगेशन बार एंड साइड बार करके रखा है। इसके बाद आता है लेआउट एंड इंटरेक्शन। दोस्तों यहाँ पे फुल विड्थ वीडियो, मतलब फुल विड्थ वीडियो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो उसको इनेबल कर सकते हैं। हाइड एरोज ऑन मोबाइल, मोबाइल में हमें एरोज नहीं चाहिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक छोटा सा एरो शो हो रहा है, क्योंकि मोबाइल में हमें स्लाइड करने का ऑप्शन रहता है तो वहां पे हमें एरो बटन नहीं चाहिए, तो उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। कीबोर्ड कंट्रोल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अगर एम दबाऊंगा तो यहाँ पे अनम्यूट हो जाएगा, अब फिर से एम दबाऊंगा तो ये जो है वो म्यूट हो जाएगा। यहाँ से आप पॉज भी कर सकते हैं इस वीडियो को। जब भी अब इसको यहाँ से पॉज करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो इमेज है, जो बैकड्रॉप इमेज है वो शो होगा, और जब हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे वीडियो जो है वो फिर से प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो प्रोग्रेस बार, डिस्प्ले द थीम प्रोग्रेस बार प्रेजेंटिंग द टाइम ड्यूरेशन। ये अगर आपको चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल स्लाइड एनिमेशन, जब स्लाइड करेंगे तो एक एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं स्लाइड करता हूं, एक जूम इन इफेक्ट आता है। किसी भी मूवी पे अगर मैं क्लिक करूं तो एक जूम इन इफेक्ट आ रहा है, तो इसको कहते हैं एनिमेशन। इसको भी आप ऑन कर सकते हैं और उसको भी आप चेंज भी कर सकते हैं, कौन सा वाला एनिमेशन आपको चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है ट्रेलर बैकड्रॉप्स, इनेबल ट्रेलर बैकड्रॉप्स, शो ट्रेलर एज बैकग्राउंड इफ अवेलेबल। ट्रेलर्स अगर अवेलेबल है तो वो बैकग्राउंड में शो करेगा। प्रीफर लोकल ट्रेलर्स यहाँ पे करके रखा है, अगर लोकली मैंने कुछ सेव किया हुआ है, जैसे मेरे पास बैकड्रॉप्स है, वो पहले प्रेफरेंस होगा। अगर बैकड्रॉप नहीं है तब ट्रेलर वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके या इंटरनेट से फेच करके वो ऑनलाइन दिखाएगा। ओनली प्ले लोकल ट्रेलर्स अगर मैं करूंगा तो ऑनलाइन से डाउनलोड नहीं करेगा या ऑनलाइन से फेच नहीं करेगा, ओनली अगर लोकली अवेलेबल है तो शो करेगा, और बाकी मूवीज में आपका बैकड्रॉप का जो इमेज है वो इमेज शो करेगा। तो इस तरीके से हर एक चीज वेट फॉर ट्रेलर टू एंड, टिल द एंड तक ये प्ले करेगा। शो ट्रेलर बटन, उसको भी आप अलग से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन शो करेगा ट्रेलर का, अगर आप ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो ट्रेलर को उस पर क्लिक करके ट्रेलर को भी देख सकते हैं। स्टार्ट म्यूटेड, अगर आप इसको अनचेक करके रखते हैं तो हर एक बार स्टार्ट करते टाइम ये जो बैकग्राउंड वीडियो है ये विद साउंड प्ले होगा। तो मैंने इसको चेक करके रखा है, इसलिए मेरा साउंड जो है वो म्यूटेड रहता है। बाकी जो सेटिंग है वो एज इट इज रखिए, कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है म्यूजिक ब्रेन्स, ये जो चीज है ये भी जो है वो आपके पास जितने भी म्यूजिकल एल्बम्स हैं, जो गाने हैं, उसका आर्टिस्ट और एल्बम मेटाडेटा डाउनलोड करता है, उसको फेच करता है, उसको डाउनलोड करके सेव करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थीमर। थीमर दोस्तों क्या है, जब भी हम किसी मूवी पे क्लिक करते हैं, ये दोस्तों आपके फायर स्टिक में भी सिंक होगा। फायर स्टिक में बैकड्रॉप जो वीडियो है वो सिंक नहीं होता है, लेकिन थीम म्यूजिक सिंक होता है। जब भी हम किसी मूवी पे क्लिक करते हैं थीम म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले होता है। तो अगर आपके पास ये प्लगइन होगा तो आपके पास जितने भी मूवी होगा उसका थीम म्यूजिक ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड करके एक छोटा सा फाइल थीम म्यूजिक का, ये देखिए हर एक मूवी फोल्डर के अंदर मेरा एक थीम म्यूजिक का फाइल है, जो कि इसका एक थीम म्यूजिक है। ये ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके प्ले करता है। इसको अगर मैं प्ले करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक थीम म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो अगर मेरे पास बैकग्राउंड वीडियो नहीं होगा तो जब मैं मूवी पे क्लिक करूंगा ये वाला थीम म्यूजिक बैकग्राउंड में बजने लगेगा। इसके बाद आता है स्किप मी डॉट टीबी, इसको अगर आप ऐड करके रखते हैं तो ये बेसिकली आपका जो मूवीज वगैरह है, जितने भी मूवीज आपके पास है या शोज वगैरह है, उसमें चैप्टर्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो आप डिफरेंट चैप्टर्स में स्विच हो सकते हैं, और ये जो डेटा है जो आपने क्रिएट किया है ये ऑनलाइन दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन जो भी लोग जेलीफिन यूज करते हैं, सेम मूवी उनके पास भी है तो उनको भी ये चीज हेल्प हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेलीफिन सीजनल्स। दोस्तों ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्यारा सा प्लगइन है। इसको इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा है, मैंने इंस्टॉल किया है। ये बेसिकली जब आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेटिंग्स बटन ऐड हो जाता है सीजनल का, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर इस बार के अंदर भी एक बटन ऐड हो जाता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सीजनल को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इनेबल करते हैं यहाँ पे एक थीम
अप्लाई हो जाता है। थीम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉर्म सिलेक्ट करके रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, और ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मोबाइल पे भी ऐड कर सकते हैं, या मोबाइल को छोड़ के आप सिर्फ इस डिवाइस पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोथ करके रखा है, तो मोबाइल पे भी जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, मोबाइल पे भी वो चीज जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अभी इसको लोड करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉर्म सिलेक्ट किया है मैंने। यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे बारिश हो रहा है। मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और बीच बीच में बिजली भी कड़केगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक इफेक्ट क्रिएट करता है आपके जेलीफिन सर्वर पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ थीम्स ऐसे हैं जो आपके डिवाइस को थोड़ा सा स्लो बनाता है, आपके मोबाइल को या जिस डिवाइस में आप यूज करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर वगैरह नहीं है तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यूज करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका मेमोरी जो है वो यहाँ पे लेने वाला है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे स्नोफॉल को सिलेक्ट करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है मेरे स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं। नाइट स्काई अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई वगैरह है। यहाँ पे टूटता तारा भी आपको दिखेगा, ये देखिए बीच बीच में टूटता तारा दिख रहा है आपको। तो बहुत सारे ऐसे थीम्स है, ब्यूटीफुल थीम्स है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कितना लंबा है। इसको आप अलग अलग थीम्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा वाला आपको पसंद है। तो इस तरीके से आप अपने जेलीफिन सर्वर को पूरे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत कुछ जेलीफिन में करने को होता है। अभी आप लास्ट में आपको एक चीज दिखा देता हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि किस तरीके से मैंने इस लोगो को भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे नॉर्मली जेलीफिन लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो लोगो आप यहाँ पे बिठाना चाहते हैं, आप खुद का फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। उसको आपको लेना है, आपको जाना है इसके इंस्टॉलेशन फोल्डर में, जो कि प्रोग्राम फाइल्स, जेलीफिन सर्वर, जेलीफिन वेब, एसेट्स, इमेज, इसके अंदर उस लोगों को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी एज पाथ करना है। अभी यहां पे जाना है डैशबोर्ड पे, जाना है ब्रांडिंग में। जो मैंने यहाँ पे बताया था कि नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, वो कोड इस चीज के लिए ही है दोस्तों। कोई भी कस्टम सीएसएस जो थीम आपने अप्लाई किया है उसके नीचे लोगों के लिए, लोगों को चेंज करने के लिए ये कोड जो है वो एक्स्ट्रा आपको उसमें पेस्ट कर देना है। और उसके अंदर ये जो पाथ मैंने कॉपी किया है वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पाथ पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने पाथ को पेस्ट कर दिया है। तो इसको पेस्ट करके सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे अपना लोगो जो है वो दिखाई देगा। आप कुछ भी लोगो बना सकते हैं। ये जो कस्टम सीएसएस का ये लोगो चेंज करने का कोड है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने कस्टम सीएसएस को पेस्ट करने के बाद एक बार एंटर कीजिएगा। एंटर मारने के बाद ये कोड आप अप्लाई कीजिए। कोड अप्लाई करके ये दोनों जगह पे जहां पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है या फोटो डालने का स्पेस है, वहां पे आप अपना ये फोटो का लिंक दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से कोई फोटो देना चाहते हैं तो डायरेक्टली उसका लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से वो फोटो जो है वो यहाँ पे फेच हो जाएगा, सिंक हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन है वहां पे दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जेलीफिन सर्वर को पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट डिवाइस में चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने आपको A to Z हर एक चीज जो मैंने जेलीफिन में सीखा है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई दूसरा प्लगइन आप जानते हैं, उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसको दर्शक के सामने लेके आ पाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।